जय मसीह। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम परमेश्वर का वचन से चिंतन करेंगे एक्सक्यूजेस यानी बहाना। हम में से बहुत सारे लोग जो है अपने मन की लालसा को पूरा करने के लिए, अपने शरीर के लालसा को पूरा करने के लिए परमेश्वर का इच्छा को हम छोड़ देते हैं और उसको सही ठहराने के लिए हम लोग जो है कुछ बहाना लगा देता है, जिसको हम अंग्रेजी में लैम एक्सक्यूजेस बोलता है। आइए आज हम देखेंगे बाइबल का पहला पुस्तक बुक ऑफ जेनेसिस से ही देखता है, जो कि हमारे पहला माँ यानी हवा, उन्होंने भी ऐसा एक बहाना लगाया था शुरुआत के समय में। परमेश्वर ने कहा था आदम और हवा को कि इस ईदन बागान का सभी फल को खा सकते हो, लेकिन ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल को मत खाओ। उसको हम पढ़ने को मिलता है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 17 में। लेकिन जब शैतान सांप के रूप में हवा को बात कर रहे थे और फल को खाने के लिए कहा, तो हवा ने कहा इसको मत खाओ बोला है और इसको मत छुओ भी बोला है, अगर छुएगा तो मर जाएगा। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 3 में पढ़ने को मिलता है। लेकिन परमेश्वर ने कभी भी ये नहीं कहा था कि इसको छूने से तुम लोग मर जाएगा, बल्कि ये कहा था कि इसको खाने से तुम लोग मर जाएगा। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 17। तो शैतान को मौका मिल गया और कहा छू के देखो तू नहीं मरेगा, और सचमुच को छू के देखा, नहीं मरा, और देखा कि ये खाने के लिए बहुत अच्छा है और उसको खा दिया। तो जो आदमी अपना शरीर का इच्छा को पूरा करने के लिए, अपने लालसा को पूरा करने के लिए परमेश्वर का वचन को नहीं मानता है, वो लोग ही ऐसा बहाना लगाता है। जैसा कि बाइबल का पुस्तक में पढ़ने को मिलता है 1 तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 23 में अपोस्तल पौल अपना आत्मिक बेटा तिमोथी को कहता है कि तुम और ज़्यादा पानी मत पियो, लेकिन थोड़ा सा दाखरस लो, जिसको हम इंग्लिश में वाइन कहता है, क्योंकि तुम्हारा पेट के लिए और लगातार तुम बीमार होते रहता है, इसीलिए थोड़ा सा दाखरस लो यानी वाइन लो। तो ये बाइबल वर्स को लेके बहुत सारा हमारे क्रिश्चियन आदमी लोग जो है, भाई लोग जो है शराब पीता है और कहता है कि बाइबल में बोला है पी सकता है। 1 तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 23 में लिखा है, लेकिन यहाँ में क्या लिखा है? थोड़ा से लो बोला है, और वो भी किसके लिए? पेट के लिए और बीमार होते रहते हैं इसके लिए थोड़ा सा लो बोला। लेकिन हमारे लोग जो पीता है इसका बाइबल वर्स का गलत मतलब लेता है और थोड़ा से पियो को नहीं मानता है, ज़्यादा पीता है, बोतल पी देता है शराब और कहता है कि बाइबल में लिखा है पियो बोल के। ये गलत बात है। थोड़ा से पियो, और वो भी किसके लिए? जो बीमारी लोगों के लिए, क्योंकि उस ज़माना में एलोपैथी मेडिसिन नहीं था, दवाई नहीं था, इसलिए घरेलू नुस्खा से काम चलाता था। तो आजकल हम लोग के पास दवाई है, ले सकता है, और दवाई भी जैसा डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया है वैसा ही लेना है। अगर एक गोली के जगह में 10 गोली खा देगा तो क्या होगा? तो उसी प्रकार पहले में जो थोड़ा से लो बोलने वाला एक दवाई का हिसाब से लेने के लिए कहा था, ना कि हमको बोतल पीने के लिए कहा गया था। और बाइबल में भी लिखा है इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 18 में कहा गया है कि शराब से मतवाला मत बनो, क्योंकि उसमें लुच्चापन होता है, इसलिए हम लोग को शराब नहीं पीना चाहिए। और बाइबल सख्त मना करता है, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र है, परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है, इसको नष्ट नहीं करना है। इसको नष्ट करेगा तो परमेश्वर भी नष्ट करेगा। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 3 वर्सेस 16 और 17 में कहा गया है। और जैसा कि हम लोग मनुष्य लोग अपने आप में बहुत ज्ञानी सोचते हैं, बहुत बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार का ज्ञानी, इस संसार का बुद्धि जो है परमेश्वर के आगे मूर्खतापन है। और परमेश्वर हर बुद्धि आदमी लोगों का सोच को जानता है, और वह सब परमेश्वर के आगे बेकार है, व्यर्थ है। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 3 वर्सेस 19 एंड 20। इसी प्रकार हम देखने को मिलता है पुराना नियम बाइबल में बालाम एक बहुत बड़ा माना हुआ पुरोहित था, और उसे बालक ने निमंत्रित किया इज़राइल के लोगों को श्राप देने के लिए। बालक जो था आमोन देश का राजा था,
और उन्होंने बालम को कहा, तू अगर इस्राएली लोगों को तू कर्ज करेगा, अगर श्राप देगा तो तुम्हें बहुत सारा धन राशि देगा। बालाम धन का लालच में और बहुत सारा पुरस्कार के लालच में वो चला गया इस्राएल लोगों को श्राप देने के लिए। लेकिन बहुत बार परमेश्वर ने मना किया था उसको, मत जाओ और श्राप मत दो बोल के। लेकिन फिर भी बालम फिर भी बार बार परमेश्वर को कहता था, हे प्रभु, मुझे बालक ने बुलाया, क्या मैं जाऊं इस्राएल लोगों को श्राप देने के लिए? परमेश्वर मना करता था। फिर भी धन को सोच के फिर वो प्रार्थना में आके कहता था, हे प्रभु, क्या मैं जाऊं इस्राएल लोगों को श्राप देने के लिए? जब एक बार मना किया तो वो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उसका दिल का इच्छा, शरीर का इच्छा का आगे वो दब गया और गया श्राप देने के लिए। लेकिन उसका मुंह से श्राप नहीं निकला, लेकिन आशीष, ब्लेसिंग निकला। नंबर चैप्टर 23 वर्स 20 में पढ़ने को मिलता है। फिर हम लोग पढ़ने को मिलता है नंबर चैप्टर 22 और चैप्टर 23 में पढ़ने को मिलता है कि किस प्रकार से बालक जो है मोआब का राजा बालाम को बुलाया कर्ज करने के लिए इस्राएल लोगों को, लेकिन वो असफल रहा। इससे हमें सीख मिलता है, ये सबक मिलता है कि हम अपने इच्छा से जितना भी काम करने के लिए होने से भी हम जो है परमेश्वर का वचन को हम ओवरटेक कर लेता है। यह वचन से हमें सीखने को मिलता है कि बालाम, उसका इच्छा था कि धन संपत्ति को और बहुत सारा पुरस्कार को लेने के लिए और वो इस्राएल लोगों को श्राप देने के लिए, लेकिन परमेश्वर का इच्छा का विरुद्ध वो गया, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हुआ। उसी प्रकार बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग जो है परमेश्वर का आज्ञा का विरुद्ध जाता है, क्योंकि अपना दिल का इच्छा, अपने शरीर का इच्छा को पूरा करने के लिए, और वो अपने जीवन में कामयाब नहीं होता है और अंत में दोष परमेश्वर को लगाता है, नहीं तो दोष किसी और को लगाता है, बल्कि अपना गलती को, अपना गुनाह को नहीं समझ के, नहीं जान के और उसको वो करेक्शन नहीं करके वो दूसरा को दोष ठहराता है। इसी प्रकार बालाम का जीवन में बहुत बार जो है कर्ज करने के लिए कोशिश किया इस्राएल लोगों को, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। परमेश्वर से बार बार आज्ञा मांगते रहा कि मैं जाऊं कि न जाऊं, और परमेश्वर साफ शब्दों में कहा कि मत जाओ, कर्ज मत करो, लेकिन फिर भी वो जाता था। तो हम लोगों का लोग भी है, बार बार हम प्रार्थना करता है, फास्टिंग बैठता है, सोचता है कि हम बहुत फास्टिंग करने से, प्रार्थना करने से सक्सेस हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा में अगर हम काम नहीं करेगा तो वो कभी भी सफल नहीं होगा, और परमेश्वर का इच्छा नहीं होने से उसमें कुछ आशीष नहीं होगा। उसी प्रकार इस्राएल का पहला राजा सौल, उन्होंने भी परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना था। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 को पढ़ने से मिलता है कि किस प्रकार से शामुएल को ये आज्ञा दिया गया था कि अमालेकाइट्स को नष्ट करो, लेकिन उन्होंने पूरा नष्ट नहीं किया। अच्छा जानवरों को रखा, ऊंट को रखा, भेड़ा को रखा, अच्छा सुंदर चीज़ों को रखा, आदमी को रखा, लड़की को रखा। तो शामुएल जब उसको पूछा तूने क्यों सबको नष्ट नहीं किया, तो उन्होंने बहाना लगाया, मैंने अच्छा शीप को रखा, अच्छा भेड़ा को रखा, ताकि यहोवा को बलि चढ़ाने के लिए। परमेश्वर बलि के लिए भूखा नहीं है, सेक्रीफाइस के लिए भूखा नहीं है। इन सभी बलि, इन सभी सेक्रीफाइस से उत्तम जो है ओबीडियंस है, यानी आज्ञाकारी है। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 वर्स 22 में लिखा गया है। इसीलिए हमारा इच्छा से ज़्यादा परमेश्वर का इच्छा को हमें देखना चाहिए, और जब हम परमेश्वर को वादा करता है, यस प्रभु ऐसा ही हम करेगा, तो ऐसा ही करना है। ऐसा करेगा बोल के फिर नहीं करता है, और नहीं करेगा बोलने वाला फिर हम करता है। इसलिए यीशु कहा है, जब तुम यस बोलता है, जब तुम हाँ बोलता है तो हाँ ही होना है, और जब तुम ना बोलता है तो ना ही होना है। हाँ बोल के ना नहीं बोलना है, और ना बोल के फिर हाँ नहीं करना है। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 37 में हमें पढ़ने को मिलता है। और जो अपना वादा को नहीं निभाता है, जो अपना वचन को नहीं निभाता है, वो झूठा होता है
और झूठ बोलने वाला लोग जो है शैतान का बच्चा होता है, क्योंकि झूठ का पिता शैतान है। जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 में हमें पढ़ने को मिलता है। इसलिए हे सत्य के संतानों, ज्योति के संतानों, आइए हम मन फिराए और फिर से पुनः अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे इस वचन से। आमीन।